श्री कृष्ण में, श्री हरि में, प्रियाजू में, तब वो दिव्य प्रेम बनता है। प्रेम शब्द केवल भगवत चरणारविंद में जुड़ने से होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। महापुरुष कौन है? जो मदन सुख, जो मोहासक्ति और जो मद, तीनों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। तीन मकार पर जो विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है, जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है और जिसकी कहीं भी मोह ममता नहीं है, एकमात्र प्रभु श्री हरि में वही महापुरुष है जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबा हुआ है, शरीर सुख छोड़कर, वही महापुरुष है। जब तक उपासक के हृदय में लोक की परवाह है, परलोक की परवाह है, वैदिक सिद्धांतों की परवाह है, भोग मोक्ष की परवाह है, तब तक अभी प्रेम रण क्षेत्र में वो नहीं उतरा। जो प्रेम क्षेत्र में उतरता है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। तो प्रश्न बनता है, क्या ऐसे निरुपाधि प्रेमी में भगवत दर्शन की भी लालसा नहीं होती? क्या अपने इष्ट के दर्शन की चाह करना भी प्रेम में कलंक है या बाधा है? क्या उनकी सेवा सुख में निमग्न होना भी बाधा है? सेवा करते हुए सुखी होना, उनके दर्शन की चाह रखना, उनसे मिलन की आकांक्षा रखना, क्या यह भी प्रेम में बाधा है? बोले नहीं। तो इसमें फिर आ जाता है ना अपना सुख, कि प्रभु को देखकर मुझे सुख होता है, प्रभु की सेवा करके मुझे सुख होता है, तो हम तो सुख ले रहे हैं ना, तो तत्सुख कहां हुआ? बोले नहीं। बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। जब उपासक उपासना में तन्मय होता है तो उपास्य देव के मिलन की प्रबल आकांक्षा जगती है। यह उपासना का रंग है और इसे कामना नहीं कहते, इसे कामना नहीं। प्रभु के मिलन की चाह बंदनीय है और जगत की वस्तु व्यक्ति स्था की चाह यह निंदनीय है, यह त्याज्य है, यह बंदनीय है। तो इसमें स्वसुख तो होता ही है, प्रभु को देखकर भक्त को सुख होता है, फिर हां होता है, पर उससे कई गुना बढ़कर प्रभु को सुख होता है। प्रभु को सुखी देखकर वो उपासक और सुखी होता है। या सुख की होड़ लगी रहती है, तत्सुख की होड़ लगी रहती है। एक हृदय में महान उल्लास, मेरे प्रभु कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसे विरह कहते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। ये चाह अचाह स्थिति से भी ऊपर की है, अचाह स्थिति से ऊपर की स्थिति है। कब मिलोगे प्यारे, कब मिलोगे? मिले हुए भी बार बार मिलन में एक नवीन मिलन। जब उपासक उपास्य देव को देखता है तो उपास्य देव को देखने में जो उसे सुख होता है, उस सुख को देखकर उपास्य देव के हृदय जो आनंद समुद्र है उनमें उफान आता है। उनको सुखी देख करके उपासक का और सुख बढ़ता है। ये सुख बढ़ता ही रहता है निरंतर। उनका रूप लावण्य, इनकी प्यास जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे रूप लावण्य बढ़ता है। ये कामना नहीं है। उपासक जब अपने आराध्य देव को देखकर आनंदित होता है तो ये देखकर आराध्य देव और आनंदित होते हैं। आराध्य देव को आनंदित देखकर उपासक और आनंदित होता है। आनंद की वृद्धि अनंत काल तक चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे, अर्जुन ये जो मेरी गोपियां हैं ये अपने अंगों को मलमल करके साफ करती है, उपटन आदि अंग राग आदि से सजाती है। किस लिए? मेरी सेवा के लिए। मेरे निगूढ़ प्रेम पात्र गोपियां हैं। तो प्रेमी अपने देह की रक्षा करता है, वो ये मान के नहीं कि मेरी है, नहीं, ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु की सेवा पात्र है। प्रेमी अपने शरीर को सजाता है। जा रहा हूं सेवा में इस समय,
तिलक रचना, चंदन रचना, अपनी प्रसादी की सब धारण करके फिर प्रभु की सेवा में।